दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी पौराणिक कथा से प्रेरित पृथु मुनि की कथा। पुराणों में अनेक कथाएं हैं जिनसे जीवन दर्शन और अच्छे कामों की सीख मिलती है। ऐसी ही एक कथा महाराजा पृथु की भी है। महाराजा पृथु को पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है। महाराजा पृथु ने अपनी उत्पत्ति से लेकर अंत तक हमेशा धरती के भले के लिए काम किया है। परोपकार और धर्म के मार्ग पर चलने को ही उन्होंने अपना नियम और जीवन माना। जब वो राजा बन गए तो उन्हें पता चला कि धरती मां ने अपने पेट में अन्न और औषधि छुपा ली है और बिना भोजन के जनता परेशान है। पृथ्वी पर कहीं अन्न की उपज नहीं हो रही है। महाराजा पृथु ने अपनी नाराजगी पृथ्वी से साफ जाहिर कर दी। पृथ्वी ने कहा कि कोई भी उनकी कद्र नहीं करता है, इसीलिए उन्होंने औषधि और अन्न छुपा लिया है। महाराजा पृथु से अन्न और औषधि देने को कहा। इस पर पृथ्वी ने उनसे कुछ उपाय करने को कहा। पृथ्वी के कहने पर महाराजा पृथु ने पृथ्वी को समतल किया और प्रजा के रहने के लिए और खाने की व्यवस्था की। कहते हैं उनके राज में जनता सबसे ज्यादा सुखी रही। महाराजा पृथु के जन्म और राज की कहानी बहुत दिलचस्प है और आज मैं आप सबको यह सुंदर कहानी सुनाऊंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस करिए।
सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके नाक, गले में होते हुए फेफड़ों में आ रही है और आपके फेफड़े फूल रहे हैं। फिर कैसे वो आपके फेफड़ों से वापस गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है और आपके फेफड़े थोड़े सिकुड़ रहे हैं। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। यह कथा पूर्व काल की है। ध्रुव जी के वन गमन के बाद आगे चलकर उनके वंश में अंग नामक राजा हुए। राजा अंग बड़े भगवत भक्त, धर्मात्मा और धर्म के रक्षक थे। वह अत्रि कुल में पैदा हुए थे। वो अत्रि की तरह ही तेजस्वी थे। उनके वन चले जाने के बाद उनके पुत्र वेन को राजा बनाया गया। वेन धर्म के तत्व को बिल्कुल नहीं समझता था। उसका जन्म मृत्यु कन्या सुनीता के गर्भ से हुआ था। अपने नाना के स्वभाव दोष की वजह से उसने धर्म की परवाह किए बिना खुद लोभ और काम में लीन हो गया। यही नहीं, उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह किसी को यज्ञ और होम नहीं करने देगा। उसका कहना था कि यज्ञ करने वाला भी वही है और खुद ही वह यज्ञ भी है। मेरे ही उद्देश्य से हवन होना चाहिए। वेन से मरीचि आदि महर्षियों ने कहा कि वह अधर्म ना करे। यह यज्ञ आदि कार्य सनातन धर्म है। महर्षियों की बात सुनकर खोटी बुद्धि वाला वेन हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, मेरे सिवाय दूसरा कौन धर्म का शिष्टा है? मैं किसकी बात सुनूं? विद्या, पराक्रम,
तपस्या और सत्य में मेरी बराबरी करने वाला इस धरती पर दूसरा भला कौन है? मैं ही संपूर्ण प्राणियों और खास तौर से सब धर्मों की उत्पत्ति का कारण हूं। तुम सब लोग मूर्ख और अचेत हो, इसीलिए मुझे नहीं जानते। उसने अहंकार से भरकर कहा, मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को भस्म कर दूं, जल में बहा दूं या भूलोक तथा द्युलोक में भी रूंध डालूं। महर्षिगण वेन को मोह और अहंकार से किसी भी तरह हटा ना सके, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। आखिरकार उन महात्माओं ने महाबली वेन को पकड़कर बांध दिया। महर्षियों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। उन्होंने वेन के बाएं घुटने के ऊपर मंथन शुरू कर दिया। इससे काले रंग के नाटे से पुरुष का जन्म हुआ। वह बहुत भयभीत नजर आ रहा था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसे व्याकुल देख अत्रि ने कहा, निश्चित यानी बैठ जा। इस तरह से उसका नाम निश्चित पड़ गया। इसके बाद महात्माओं ने दोबारा वेन की दाहिनी भुजा का मंथन किया। इससे अग्नि की तरह तेजस्वी पृथु का जन्म हुआ। वो भयानक टंकार करने वाली आजगव नाम की धनुष, दिव्य बाण और रक्षार्थ कवच धारण किए हुए थे। उनके पैदा होने से सभी प्राणी बहुत खुश हुए। महात्मा पृथु का अभिषेक करने के लिए समुद्र और सभी नदियां रत्न एवं जल लेकर खुद वहां पहुंची। अंगिरस देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने भी वहां आकर राजा पृथु का राज्याभिषेक किया। उसी समय पृथु ने ब्रह्मा जी से संबंध रखने वाला यज्ञ किया। उसमें से परम बुद्धिमान सूत की उत्पत्ति हुई। उसी महायज्ञ में विद्वान माधव का भी जन्म हुआ। उन दोनों को महर्षियों ने पृथु की स्तुति करने के लिए बुलाया और कहा, तुम लोग इन महाराज की स्तुति करो। यह सुनकर सूत और माधव ने उन महर्षियों से कहा, हम अपने कर्मों से देवताओं और ऋषियों को प्रसन्न करते हैं। इन महाराज का नाम, कर्म, लक्षण और यश कुछ भी हमें ज्ञात नहीं है, जिससे इन तेजस्वी नरेश की हम स्तुति कर सके। तब
ऋषियों ने कहा, भविष्य में होने वाले गुणों का उल्लेख करते हुए स्तुति करो। उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने जो जो कर्म बताए, उन्हीं को महाबली पृथु ने पीछे से पूर्ण किया। महाराज पृथु का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें पूरी पृथ्वी का सम्राट बनाया गया। महाराज पृथु जब सिंहासन पर बैठे, उस वक्त पृथ्वी अन्नहीन थी। प्रजा को पेट भरने का अन्न नहीं मिलता था। प्रजा की पुकार सुनकर राजा पृथु दुख से भर गए। उन्हें मालूम हुआ कि पृथ्वी ने अन्न, औषधि आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। महाराजा पृथु क्रोधित होकर धनुष बाण लेकर पृथ्वी को मारने के लिए दौड़ पड़े। पृथ्वी कांप उठी और अपने बचाव के लिए गौ का रूप बनाकर भागने लगी। पृथ्वी ने जब देखा कि मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता, तो वह राजा पृथु की शरण में आ गई। पृथ्वी ने विनीत भाव से कहा, राजन, पुराने समय में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, उन्हें दुराचारी लोगों ने नष्ट कर दिया है। राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया था। इसलिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। यदि आपको अन्न की आवश्यकता है, तो मुझे समतल कीजिए, जिससे इंद्र का बरसाया जल वर्षा ऋतु के बाद भी मेरे ऊपर सर्वत्र बना रहे और मेरे लिए योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वाले की व्यवस्था कीजिए। तब मैं औषधि और अन्न पर्याप्त मात्रा में दूंगी। राजा पृथु ने पृथ्वी को पुत्री मानते हुए पूरे स्नेह भाव के साथ मांगी गई चीजों की पूर्ति कर दी। उन्होंने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर सारे भूमंडल को समतल कर दिया। फिर इस समतल भूमि में प्रजा के लिए यथा योग्य निवास स्थानों का विभाग, गांव, कस्बे, शहर, पशुओं के रहने के स्थान, सैनिक छावनियां, किसानों के घर आदि बसाए। राजा पृथु पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने पृथ्वी को व्यवस्थित किया। यही वजह है कि महाराज पृथु को ही इस पृथ्वी का पहला राजा माना जाता है। एक राजा का कर्तव्य पूरा करने के बाद पृथु को भगवान के दर्शन की इच्छा हुई।
उन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने का संकल्प लिया। इधर इंद्र को चिंता होने लगी कि अगर पृथु 100 अश्वमेघ यज्ञ पूरा कर लेंगे तो मेरा आसन छिन जाएगा। इंद्र यज्ञ का घोड़ा लेकर भाग गए। बार बार पृथु यज्ञ कर रहे थे और इंद्र घोड़ा लेकर भाग जाते। इस स्थिति से पृथु काफी परेशान हो गए। इस पर ब्रह्मा जी ने राजा पृथु से कहा, आपको लगता है कि 100 यज्ञ पूरे होने से भगवान के दर्शन होंगे? अगर होते तो इंद्र को भी भगवत दर्शन हो जाते। वो तो 100 यज्ञ करके ही इंद्र बना है, बल्कि वो तो 100 यज्ञ करने के बाद भी घोड़ों की चोरी कर रहा है। देखो राजन, भगवान प्रेम से मिलते हैं। 100 यज्ञ करो या 1000 यज्ञ करो, जब तक प्रेम नहीं होगा भगवान नहीं मिलेंगे। ब्रह्मा जी की बात महाराज पृथु को समझ में आ गई। इस तरह उन्होंने अंतिम यज्ञ का संकल्प बीच में ही छोड़ दिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन करने का फल ये हुआ कि जैसे ही पृथु ने संकल्प छोड़ा, थोड़ी देर में ही राजा पृथु ने देखा कि शंख, चक्र, गदा और पुष्प लिए हुए भगवान नारायण इंद्र के साथ यज्ञशाला में प्रकट हो जाते हैं। भगवान के प्रकट होने पर राजा पृथु ने भगवान का पूजन किया। पूजन के बाद भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारे गुणों से और तुम्हारे शील से मैं प्रसन्न हूं। मेरी इच्छा है कि तुम कुछ वरदान मांग लो। राजा पृथु ने सोचा, मांगना ही अच्छा है। मांगूंगा तब तक दर्शन तो होते रहेंगे, वरना भगवान चले जाएंगे। पृथु ने कहा, भगवान, एक वरदान इस लोक के लिए दे दीजिए और एक वरदान बैकुंठ के लिए दे दीजिए। इस लोक के लिए तो 10,000 कान दे दीजिए। भगवान ने आश्चर्य से पूछा, 10,000 कान क्यों चाहते हो? राजा पृथु ने जवाब दिया, भगवान, 2 कानों से आपकी कथा सुनता हूं तो तृप्ति नहीं होती। 10,000 कान होंगे तो सब कानों से आपकी कथा सुनूंगा और खूब आनंद को अनुभव करूंगा। भगवान ने प्रसन्न होते हुए कहा, मैं तुम्हें इन्हीं कानों में 10,000 कानों की ताकत दे देता हूं। अब बताओ कि बैकुंठ के लिए क्या चाहिए? महाराजा पृथु ने कहा, जब मैं बैकुंठ में रहूंगा
तो रोज मुझे आपके चरणों की सेवा मिल जाए। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसे प्रेमी को मैं चरण सेवा के लिए क्यों मना करूंगा। महाराज पृथु ने कहा, आप मना नहीं करेंगे, लेकिन वहां आपकी चरण सेविका लक्ष्मी जी रहती हैं। जब 2 सेवक हो जाएंगे तो निश्चित रूप से झगड़ा भी होगा। जब चरण सेवा को लेकर झगड़ा हो तो अभी से वरदान दे दो कि आप लक्ष्मी जी का पक्ष नहीं लेंगे और मेरा पक्ष लेंगे। भक्त की बातें सुनकर भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान वरदान देकर अपने धाम को चले गए। इसके बाद राजा पृथु ने अपनी प्रजा को धर्म का उपदेश देते हुए कहा, प्रजा जो धर्म करती है उसका 6वां हिस्सा राजा को मिलता है। इसलिए मेरी भलाई को ध्यान में रखते हुए तुम लोग सदैव अच्छे कर्म करना। एक दिन की बात है, महाराज पृथु के बगीचे में सनकादि ऋषि लोग प्रकट हो गए। राजा पृथु ने सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार से अपने उद्धार का उपाय पूछा। उन्होंने कहा, आप तो भगवत दर्शन कर चुके हैं, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो हम कहते हैं, यदि 4 बातें जीवन में हो तो मनुष्य का कल्याण होता है। पहला, सभी के हित का भाव। दूसरा, धार्मिक जीवन। तीसरी बात, भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा। और चौथी, सद्गुरु कृपा। पृथु के पिता ने प्रजा को बहुत दुखी किया था, लेकिन पृथु ने सभी को प्रसन्न कर दिया। वे जब समुद्र की यात्रा करते तब उसका जल स्थिर हो जाता था। पर्वत उन्हें जाने के लिए रास्ता बना देते थे। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अन्न पैदा करती थी। राजा का चिंतन करने मात्र से अन्न सिद्ध हो जाता था। सभी गाय कामधेनु बन गई थी। पत्तों के दोने में मधु भरा रहता था। प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न थी। इसके बाद राजा पृथु ने अपने पुत्र को राजा बना दिया और खुद जंगल में तपस्या करने चले गए। अभी आपने इस दुनिया के प्रथम राजा पृथु की कहानी सुनी। यह पौराणिक कथा से प्रेरित थी। अब आपके सोने का समय हो रहा है। निद्रा की देवी
आपके सिरहाने आकर बैठ गई हैं। वह धीरे धीरे आपकी पलकों को सहला रही हैं। आप पर नींद का असर दिखने लगा है। आपकी पलकें नींद सी बोझिल होती जा रही हैं। आपने अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अब आप धीरे धीरे नींद की आगोश में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं।